छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा और सांस्कृतिक धरोहर के बीच एक नई कहानी आकार ले रही है। यह कहानी है आत्मनिर्भरता की, सशक्तिकरण की और एक नई दिशा की। इस परिवर्तन के केंद्र में है प्रदान, जो ग्रामीण समुदायों को नए आजीविका के साधनों से जोड़कर उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जब इंटरवेंशन टीम में स्टार्ट किया तो ये देखा गया कि क्यों किसान लाख की खेती उतने मात्रा में नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य जो कठिनाइयाँ थी जो सामने आई, पहला, यहाँ पे सही समय में और सही मात्रा में बिहन की उपलब्धता नहीं थी, और दूसरा, बदलते पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो नई तकनीक है उसके बारे में किसानों को ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से किसानों का उत्पादन भी बहुत कम हो गया था। और तीसरी जो चीज़ थी कि ज़्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन कर पाए। पहले हमन नहीं जानत रहन कि कैसे चढ़ाना है या कई दिन में उतारना है पुकी, ओहला हमला जानकारी नहीं रही से, और दवाई कैसे डालना है वो जानकारी नहीं रही से। तो हमन ने पहले साल लगाएन, तो ओकर बाद धीरे धीरे हमला जानकारी मिली। तो 21 दिन में पुक्की निकालना है, 30 दिन में दवाई डालना है, झाड़ के काट छाट करना है, वो हमला जानकारी मिली। और ज़्यादा गर्मी हो जाते ना तो गर्मी में बिहान हाँ टिपकना शुरू होते, तो ओमे हमला ठंडा पानी डालना है, स्प्रे करना है, वो हमला जानकारी हुई। तो जानकारी हमला पूरा मिलिस, तो हमला आमदनी भी ज़्यादा हो गई। लोग लड़का भी अच्छा से हमारे बच्चा मन हमन पढ़ा थान, स्कूल भेज थान, पेन कापी ले थान, लता कपड़ा ले थान, तो बदलाव ही नहीं भैया। करीब 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 3,500 पौधा लगा है अभी, और ये सेमिया लता का पौधा है। और ये पौधा 1 साल में तैयार हो जाता है, और 1 साल के बाद फिर हम दूसरे साल से इसमें फ़ायदा लेते हैं। और इस समय मैंने जो लाख का कटिंग करने के बाद मैंने बिहन लाख को भी बिक्री की हूँ, करीबन 27,000 के बीच में बिक्री की हूँ। और छिला लाख को भी मैंने करीबन 30,000 के आसपास उसको बिक्री की हूँ। समूह जुड़े तो हमार मन के स्थिति खराब रही से, तब ओकर बाद में जानकारी हुई समला कि बिहान नान थे धरत थे ऐसे कह के। तो गाँव में भी होत रही से कि महिला मन हाँ रुक में नहीं चढ़ाएं नहीं धराएं ऐसे टाइप के निकला के नहीं धराए ऐसे कहत रही नहीं। लेकिन अभी तो हमला धीरे धीरे समूह में जाके संगठन में जाके पूरा हमला जानकारी मिली से, तो अभी हमन हाँ खुद रुक में चढ़ा थान और खुद हमन काट थान कैसे के खांदा में चढ़ाना है, कैसे के रुक में धराना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ कांकेर जिले में हम लोग काम कर रहे हैं लाख के ऊपर, खास करके लाख के ऊपर हम लोग 3,000 से ज़्यादा परिवार साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पूरा प्लांटेशन से लेके ब्रूड तैयार तक करना, ब्रूड तैयार से लेके हम लोग प्रोसेसिंग तक के लेके जाना, और उत्पादन में भी हम लोग करीब करीब कर रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से प्रधान संस्था का सहयोग हम लोग को मिला है, और इसके साथ साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के जो अन्य जिलों में भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे हम लोग साथी लोग के साथ भी प्रधान के सहयोग से हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और लाख मित्र भी बना रहे हैं, और उस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम यहाँ पे हो। अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग महिला बहुउद्देशीय विपणन सहकारी बना लिए, समिति बना लिए, और उस समिति में जितने लाख उत्पादन की दीदियां हैं, हम उन्हीं महिलाओं का एक कोऑपरेटिव बनाए। और कोऑपरेटिव बनाने के बाद यहाँ पे हम 24 दीदी को अगर इन्वॉल्व करके रखे हैं, तो प्रोसेसिंग मशीन हमारे पास नहीं था, तो प्रधान ने सहयोग किया हमको, प्रधान हेल्प किया, प्रधान के सहयोग से हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए, हमको इनपुट सपोर्ट भी मिला। और आज हम भी अगर देख रहे हैं कि अगर हम 700-650 रुपये में लाख को बेचते थे, छिला लाख को, आज वो 1400-1500 में डबल बेच रहे हैं। भानु प्रतापपुर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे पारंपरिक विधि से खेती, मार्केट लिंकेज, कनेक्टिविटी का समस्या देखने को मिलता था। यहाँ पे प्रधान ने जब इंटरवेंशन स्टार्ट किया तो अकेले कर पाना संभव नहीं था, जिसमें प्रधान के साथ कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मनरेगा, वन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और तकनीकी सहायता के रूप में सहयोगी संस्था, सहभागी समाज सेवी संस्था था। और साथ में यहाँ पे सामाजिक सियान ने इसको कार्य करने के लिए काफ़ी मदद किया है। तो ये जो लाख का
मॉडल क्रिएट हुआ है या लाख की खेती यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो ये पूरा कन्वर्जेंस के माध्यम से इस क्षेत्र में पूर्ण हुआ है। कांकेर जिले में प्रधान ने महिलाओं को संगठित कर लाख उत्पादन को आजीविका का स्रोत बनाया। पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रशिक्षण से जोड़ा गया। लाख कीट पालन, ब्रूड की आपूर्ति और पेड़ प्रबंधन की प्रक्रिया विकसित की गई। आज यहाँ 3000 से अधिक परिवार इससे स्थायी रूप से जुड़े हैं और महिलाओं की आय में स्पष्ट वृद्धि हुई है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतें अब खुद महिलाएं पूरी कर पा रही हैं। पलायन में गिरावट आई है और वन आधारित लाख का उत्पादन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है। बस्तर जिले का दरभा ब्लॉक एक ऐसा क्षेत्र जहां इमली की पैदावार भरपूर है, लेकिन वर्षों तक इसका व्यापार असंगठित रहा। स्थानीय महिलाएं इमली संग्रह करती थीं, लेकिन उत्पादन क्षमता के बावजूद यह क्षेत्र मूल्य निर्धारण और व्यापारिक संरचना की चुनौतियों से जूझता रहा। जो इमली है वो गांव से लोग इमली लेके आते हैं और उसको वो फोड़ के जो है मशीन के माध्यम से, हाथ के माध्यम से वो बनाते हैं उसका फूल और बेच देते हैं। तो हमने इस पर सोचा कि हम लोग इस पर क्या बेटर कर सकते हैं, तो इसीलिए लास्ट ईयर हमने थोड़ा इनिशिएटिव लिया कि हम लोग इमली का केक जो है ब्रिक साइज़ बना सके, 250 ग्राम के, 500 ग्राम के। तो जैसे यूजुअली जो हमारा इमली का टाइमलाइन होता है वो रहता है लगभग मार्च में, लेकिन इस बार दीदी लोगों के साथ मिलके हम लोग 1 महीना पहले ही डिसाइड कर लिए कि हम लोग फरवरी से ही इमली का काम चालू करेंगे। और इसी वजह से अभी जो रिज़ल्ट है लगभग 1 लाख रुपए का हम लोग यहाँ पे बिक्री, जो जहाँ पिछले साल हम शुरू करते थे उस टाइम पे ऑलरेडी 1 लाख रुपए का हम लोग बिक्री कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग FSSAI लाइसेंस इस बार अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जो अप्रैल में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चालू कर देंगे। और उसके बाद जो इमली का पैकेजिंग है, जो मैं केक की बात कर रहा हूँ या चपाती की बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी इस बार इन्वेस्टमेंट करने का हम लोगों का एक, और उसको पिछली बार हमने केवल बनाया था, इस बार पैकेजिंग करके कुछ 1-2 वेंडर्स जहाँ तक एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचा दे, तो वो इस साल का हमारा गोल है। हम लोग 2021 में 27 टन इमली लिए थे, उसमें से हमको 93,000 फायदा हुआ था। और अब हम लोग 4 साल से ले रहे हैं कंटिन्यू, तो हम लोग अभी और भी इमली लेते जा रहे हैं। तो उसमें से अभी फरवरी माह में 4 लाख का इमली खरीदी किए हैं और इसमें से मतलब 1 से 1.5 लाख मुनाफा होगा। और ना 4 साल से लेते जा रहे हैं, तो उसमें से हमको मतलब 40 दीदी काम कर रहे हैं दोनों समिति का, अभी ना 3 से 4 लाख फायदा हुआ है। आमच्या गावाने तर खूप हिमली आसे, खूप हिमली चरूक आसे, लेकिन आम्ही आगे नाही खाई के नहीं जानते रहूँ। तो इमली चरूक आसे आगे आम्ही खाई के नहीं जानते रहूँ। तो जब समूह ने जुड़ लू और प्रधान जो दादा मन हिला, तो उन दादा मन आमके सिखाला कि दीदी तुमच्या गावाने खूप हिमली चरूक आसे, तो तुम्ही तुमच्या गावाने कोच्या मन बोले हुआत हिमली खरेदी करू आत, तो तुम्ही बोले समूह ने जुड़ला सा सारू, तुम्ही समूह बनान बारी तुम्ही हिमली दरा बोलला घरले निकरून बारी उन मन के दखले डर लागत रहे, तो भीतरे बोलते रहूँ, बाहरी नहीं करते रहूँ। ये वे उन्हीं प्रधान चो दादा दीदी मन हर कोई ऐसो, तो उन मन के भी आम के डर नहीं लागे। 4 से 5 साल पहले जब हम लोगों ने इनिशिएट किया, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कोचिया मतलब मिडिल मैन जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ का टर्नओवर लैक्स एंड करोड़ में है। बहुत सारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, मोर देन 4 कोल्ड स्टोरेज, अभी तो 5 कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ पे जगदलपुर है। मोस्ट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पे इमलियाँ ही भरी रहती हैं। अच्छा, इस इमली के अगर अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये इमली का पूरा जो सिस्टम है, ये दीदियों से ही इमली ली जाती है, बट काफ़ी कम रेट में लिया जाता है। फिर वो मार्केट में जाता है और मार्केट से जाके बड़े बड़े मंडियों में और वहाँ पे वो सेल किया जाता है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर थोड़ी सी प्रोसेसिंग के ऊपर काम किया जाए एंड पैकेजिंग के ऊपर अगर थोड़ा काम किया जाए, तो अच्छी ग्रेड की इमलियाँ हमारी दीदी बेच सकती है। इन ओवरऑल में अगर हम देखेंगे तो 2-3 तरह के कॉस्ट से दीदियों के लिए बियर कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली मशीन का कॉस्ट था जो कि फिक्स कॉस्ट था, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ वर्किंग कैपिटल था जो हमें लगा कि हमें सपोर्ट चाहिए। तो हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने वो सपोर्ट उन्हें दिया। लगभग 10 लाख की मशीन्स उसके बाद लाई गई एंड दीदी लोगों ने फिर उसको इनिशिएट किया, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई कि कैसे वो मशीन पे अच्छा क्वालिटी का इमली जो है वो निकाला जा सकता है और कम टाइम में निकाला जा सकता है। दरभा में अब इमली केवल जंगल से तोड़ी नहीं जाती, ये गुणवत्ता के साथ प्रोसेस होकर ग्रेडिंग और पैकेजिंग के बाद सीधे बाजार तक पहुंचती है। यह बदलाव सिर्फ उत्पाद का नहीं, भूमिका का भी है, जहां महिलाएं अब केवल संग्रह करता नहीं
निर्णयकर्ता बन चुकी हैं।